राम मंदिर चढ़ावे कांड में कार्यवाही लगातार जारी है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी जो है उसको सौंप दिया है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि एसआईटी अपने दूसरे चरण में ट्रस्ट से जो जुड़े हुए ज़मीन के मामले थे उसको लेकर उन लोगों से पूछताछ कर सकती है जिन्होंने ट्रस्ट को ज़मीन दुगने दामों में या फिर कहा जा सकता है कि 10 गुने दामों में खरीदी है। इस समय हम मौजूद हैं, आप समझ लीजिए, रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी के इस आलीशान महल के सामने। ये रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी का नाम उसमें आ रहा है जो सांसद संजय सिंह ने भी उठाया था कि ट्रस्ट ने जिस ज़मीन को 2 करोड़ की 18 करोड़ में ख़रीदा था, यही ज़मीन रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी ने हरीश पाठक, कुसुम पाठक से मात्र उस ज़मीन को 2 करोड़ में ख़रीदा था और 5 मिनट बाद ट्रस्ट ने 18 करोड़ रुपए की उस ज़मीन को ख़रीदा। अब सामने आप देख सकते हैं कि ये बताया जाता है कि जिसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, साइकिल से चलता था, उसने जो है इस तरीके का आलीशान महल जो है वो खड़ा कर लिया है। तमाम तरीके के सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि एसआईटी जब इससे पूछताछ करेगी तो ये भी पूछा जाएगा कि आपको कैसे पता लगा कि ट्रस्ट आपसे इस ज़मीन को ख़रीदने वाला है और ट्रस्ट ने उस ज़मीन को सीधा किसानों से क्यों नहीं ख़रीद लिया और एक ज़मीन नहीं है। बताया जाता है कि ऐसी तमाम तरीके की जो ज़मीनें हैं वो रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी वो लगातार सौदा करता था। तो ऐसे तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और सामने आप देखिए जो इसका पूरा आलीशान महल बंगला आपको दिखाई दे रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि बिना अयोध्या विकास प्राधिकरण से पास कराए हुए नक्शे पर इस आलीशान महल को बनाया गया है। रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी फिलहाल शायद घर पे मौजूद नहीं हैं, लोगों से बातचीत भी की गई, लेकिन अब आप ये समझ सकते हैं कि 2 करोड़ की ज़मीन जब 18 करोड़ में ट्रस्ट को बेची जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसी तरीके का आलीशान महल ही बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर ट्रस्ट के पैसों का दुरुपयोग क्यों किया गया। एसआईटी अपने दूसरे चरण में अब ज़मीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी से भी पूछताछ कर सकती है। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।